मेरठ में चलाया जा रहा था सैलून। मसाज की आड़ में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। पुलिस ने की छापेमारी, मौके से पकड़ी गई 9 लड़कियां। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। मसाज पार्लर एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही सिर्फ एक ही तस्वीर जहन में चलने लगती है और वह है पूरी बॉडी की मसाज। वो मसाज जो हड्डियों की दुखन और बदन की कुलन दोनों को निकालकर बाहर खड़ा कर देती है और बदन को एक चैन और सुकून में तब्दील कर देती है। लेकिन जब यही मसाज पार्लर जिस्म फरोशी का अड्डा बन जाए, जब यही मसाज पार्लर ब्लैकमेलिंग करने लगे, तो फिर अच्छा होगा कि आप अपने ही घर पर खुद ही अपनी मसाज कर लें, तो खुद भी सुकून से रहेंगे और बदनामी का दाग भी नहीं लगेगा। क्योंकि अब मसाज पार्लर्स सिर्फ नाम के ही मसाज पार्लर रह गए हैं। दरअसल यहां पर अब खुलेआम अय्याशियों के अड्डे खुल गए हैं और पुलिस भी सब कुछ जानते हुए भी खामोश है। आज की यह कहानी आपको यह बताएगी कि मसाज पार्लर में जाकर आप किस तरह से और कैसे फंस सकते हैं। तो इस कहानी को सुनने के बाद आप जब भी मसाज कराने के लिए किसी मसाज पार्लर में जाएं तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। दरअसल बैंक का एक ऑफिसर मेरठ के द सीजर्स यूनिसेक्स फैमिली सैलून में मसाज कराने के लिए गया। यह सैलून मेरठ में मेडिकल रोड पर बना हुआ है। ऑफिसर पार्लर में गया और जमकर अपने बदन की मसाज करवाई, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि एक तीसरी आंख उसके ऊपर नजर रखे हुए है। मसाज करवाने के बाद वो अपने घर पहुंचता है और कुछ देर बाद ही उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो सेंड की जाती है जो मसाज करवाते वक्त उस वक्त की थी जब उसके बदन पर कपड़े नहीं थे। दूसरी तरफ से बताया गया कि अगर वो ये चाहता है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना हो तो चुपचाप 2 लाख रुपयों का इंतजाम कर लो। बैंक का ऑफिसर परेशान हो उठा कि अब मैं क्या करूं। उसने बहुत सोचा और जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने चुपचाप 2 लाख रुपए देकर अपना पीछा छुड़ा लिया। लेकिन उसका पीछा छूट गया है, यह सिर्फ और सिर्फ उसका वहम था, क्योंकि पार्टी तो अभी शुरू हुई थी। ऑफिसर से पैसा मांगने वाली एक लड़की थी और वो कोई और नहीं बल्कि इस मसाज पार्लर की मालकिन थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन एक दिन फिर से बैंक ऑफिसर के पास फोन आता है और इस बार उससे 5 लाख रुपयों का इंतजाम करने को कहा जाता है। बैंक ऑफिसर इतना पैसा देने से मना कर देता है। तब दूसरी तरफ से वार्निंग दी जाती है कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। क्या पैसा तुम्हारी इज्जत से ज्यादा है? अब बैंक ऑफिसर समझ चुका था कि वो मकड़जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। वो सीधा मेरठ के एसएसपी से जाकर मिला और उन्हें पूरी बात बताई। मेडिकल कॉलेज के जिस क्षेत्र में यह मसाज पार्लर चल रहा है, वहां की पुलिस की मिलीभगत इसमें साफ नजर आ रही थी। इसी के चलते बैंक ऑफिसर ने पुलिस थाने जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो थाने गया तो पुलिस मसाज पार्लर की मालकिन को अलर्ट कर सकती है। इसी के चलते वो सीधा एसएसपी दफ्तर पहुंचा और उन्हें पूरी बात बता दी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम तैयार की गई। पुलिस को शक था कि यह तो एक बैंककर्मी था, इसके अलावा भी इन लोगों ने न जाने कितने लोगों को ब्लैकमेल कर रखा होगा जो अपनी इज्जत बचाने के लिए कहीं भी कंप्लेन नहीं कराते होंगे। पुलिस ने गुपचुप छानबीन शुरू कर दी और अपने मुखबिरों का नेटवर्क अलर्ट कर दिया। पूरा नेटवर्क इस पार्लर की जानकारी जुटाने में मसरूफ हो गया और कुछ वक्त बाद ही पुलिस को पता चला कि छुट्टी के दिन इस सेंटर पर काफी भीड़ रहती है। इसी के चलते पुलिस ने रविवार की रात को छापेमारी के लिए चुना और सैलून पर छापेमारी कर दी गई। पुलिस को मौके से 9 लड़कियां और 7 लड़के आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस की अचानक छापेमारी से ये सब लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस की पूरी टीम ने इन्हें घेर कर पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये सभी लड़कियां दिल्ली और नोएडा से बुलाई गई थीं। पुलिस ने सैलून चलाने वाली दोनों लड़कियों को भी हिरासत में ले लिया। सैलून में बाकायदा मसाज करने के लिए कमरे बनाए गए थे, जहां पर ये लड़कियां लोगों की मसाज किया करती थीं। लड़कियों ने पुलिस को बताया कि पहले उन्होंने दिल्ली में मसाज करने की ट्रेनिंग ली और अब अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की मसाज करती हैं। सैलून के अंदर 6 कमरे बने हुए थे
और एक प्राइवेट स्पेशल एरिया बनाया गया था जहां पर कस्टमर की मसाज की जाती थी। छापेमारी में महिला थाना, मेडिकल थाना और एएचटीयू की टीम शामिल रही। पुलिस ने यहां की तलाशी ली तो हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने सभी कैमरों की डीवीआर अपने कब्जे में ले ली। पुलिस का कहना है कि रिकॉर्डिंग देखकर पता चलेगा कि इनके यहां पर कौन कौन लोग आते थे और वो किस तरह की मसाज करवाया करते थे। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि छापेमारी के दौरान सैलून से भारी मात्रा में पुलिस को आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है और लड़के और लड़कियों भी कमरे में आपत्तिजनक हालत में थे। सैलून चलाने वाली दोनों लड़कियां मौके से फरार हो गई थी, जिनको पकड़ लिया गया है। पुलिस ने लड़कियों की फैमिली से कांटेक्ट किया और उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। लड़कों को भी गाड़ियों में भरकर थाने लाया गया, जहां उनके परिवार वालों को भी मौके पर बुलाया गया। इस तरह से पुलिस ने इस मसाज पार्लर का भंडाफोड़ करते हुए यहां से दर्जनों लोगों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। इस छापेमारी की खबर पूरे मेरठ में जंगल की आग की तरह फैल गई और मसाज पार्लरों के शटर धड़ाधड़ गिरने शुरू हो गए। अगर पुलिस सही तरीके से अपना काम करे तो इन अय्याशियों के अड्डों को आसानी से खत्म किया जा सकता है और सैकड़ों नौजवानों की जिंदगियों को तबाह और बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।